बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वीडियो का वो है सर्ट्स या रेडिकल साइन के बारे में। मैं कुछ जो क्वेश्चंस बनते हैं उसको डिस्कस करूंगा। क्लास में अक्सर जब मैं पूछता हूं कि सर्ट्स क्या चीज़ हैं तो स्टूडेंट्स के पास से कोई जवाब नहीं आता। फिर मैं उन्हें लिख कर दिखाता हूं कि ये क्या चीज़ है तो सब बताना शुरू कर देते हैं कि ये स्क्वायर रूट है, ये अंडर रूट है। तो मैं कहता हूँ कि ना ये स्क्वायर रूट है ना ये अंडर रूट है, ठीक है, बल्कि ये रेडिकल साइन है। ये सिर्फ एक रेडिकल साइन है। जब इस रेडिकल साइन के अंदर कोई नंबर लिखा हो, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर ए लिख दूँ और फिर हम जब ये हटाते हैं रेडिकल साइन तो बताने वाले बताते हैं कि इसकी पावर कितनी हो जाती है, हाफ। इतना तो सबको पता है। ये पर्टिकुलर नंबर जो है इसको हम स्क्वायर रूट कहते हैं। ठीक है। इसी तरह अगर आपके पास लिखा हुआ हो यहाँ पर 3, और तो जब हम इसको पावर में कन्वर्ट करके लिखते हैं तो ये बनता है इस तरह, जिसका मतलब होता है क्यूब रूट। स्क्वायर रूट ऑफ ए और क्यूब रूट ऑफ ए। तो ये पर्टिकुलर नंबर जो हैं सर्ट्स कहलाते हैं। ठीक है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत बनते हैं। मुख्तलिफ किस्म के क्वेश्चन जो हैं वो एग्ज़ामिनेशन में आते हैं, पेपर्स में आते हैं। एडमिशन टेस्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं तो उनको मैं डिस्कस करता हूँ। और उसमें एक टाइप तो पहली फर्ज कीजिए कि ये है नंबर 1, और इसमें शुरू में तो जब इस किस्म के क्वेश्चन मैं बोर्ड पे करवाता था तो स्टूडेंट परेशान हो जाते थे कि ये क्या चीज़ है, और ये जाएगा अप टू इन्फिनिटी। अब सुनिएगा गौर से, मेरी बात को ध्यान दीजिएगा कि एक ही नंबर लिखा हुआ है, स्क्वायर रूट के अंदर स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट के अंदर स्क्वायर रूट, इस तरह होते होते कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है। एक ही नंबर लिखा हुआ है और इस नंबर में यहाँ पर इस जगह कोई साइन नहीं है, एडिशन या सब्ट्रैक्शन का साइन मौजूद नहीं है। तब इस नंबर का आंसर जो है वो होगा 6। यही नंबर आ जाएगा 6। अच्छा, अब जो इसको सॉल्व करने का जो ट्रेडिशनल मेथड है उसके मुताबिक अगर हम इसको सपोज कर लें कि लेट x इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 6 और इस तरह लिखते रहिए, आगे बढ़ा दीजिए। ठीक है। फिर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, स्क्वायर रूट इसका कट जाएगा तो यहाँ पे रहेगा 6, लेकिन बाकी सारे इसी तरह चलते रहेंगे। जिसका मतलब ये है कि आगे जाकर मैं इसकी जगह पर x की वैल्यू पुट कर दूंगा, ये जो मैंने x सपोज किया है। ठीक है, ये चल रहा है। तो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x वी गेट 6x। ठीक है, इसको ले आइए इस तरफ, इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ये 6x उस तरफ जाएगा तो ये बन जाएगा 0, इक्वल टू 0 हो जाएगा। अच्छा, अब हम ये जो x कॉमन ले लिया इसमें से, तो x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0 इम्प्लाइज दैट 1x की वैल्यू जो है वो 0 है।
जो कि हो नहीं सकती, और दूसरी वैल्यू जो है वो x माइनस सिक्स इज इक्वल्स टू 0 है। इट मीन्स दैट x इज इक्वल्स टू 6। तो यूं ये आपका जो आंसर आता है वो इस तरह से आता है। अच्छा एक मिनट। अच्छा फिर क्या है कि आप इसकी दूसरी शक्ल देखें। इस स्क्वायर रूट के क्वेश्चन की कई शक्लें हैं। एक शक्ल ये है कि स्क्वायर रूट में नंबर्स लिखे हैं 5, फर्ज कीजिए 5 लिखा हुआ है, 5 लिखा हो, 3 लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, ये लिखा है। याद कीजिए कि पिछले क्वेश्चन में ये जो अंडर रूट 6 का सीरीज थी, ये कहाँ जाके ख़त्म हो रही थी? इन्फिनिटी पे। लेकिन ये वाला नंबर जो ये वाला क्वेश्चन है, ये वाली टाइप है जिसको हम सेकंड टाइप कह सकते हैं, तो ये टाइप जो है इसमें ये नंबर इन्फिनिटी पे ख़त्म नहीं हो रहे हैं। ऐसी सूरत में फिर वो तरीक़ा भी नहीं है जो उधर सॉल्व करने का था। इसके लिए एक फार्मूला बताते हैं, और वो है जनाब कि x रेज टू द पावर 2n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2n। इस फार्मूले को यूज़ करें। इसमें क्वेश्चन के अंदर क्या है कि x इज इक्वल्स टू 5 है, इस जगह पर 5 रखेंगे क्योंकि यहाँ 5 दिया है। अगर 7 दिया हुआ होता तो आप 7 यहाँ रखते, 3 दिया हुआ होता 3 रख देते। और दूसरे n की वैल्यू जो है वो है नंबर ऑफ 5, यानी कितनी तादाद में 5 दिए हुए हैं या 7 दिए हुए हैं या 8 दिया हुआ है, जो भी दिया हुआ है। तो इसको देखते हुए जब हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं फार्मूले में तो हमें आंसर मिल जाता है बहुत आसानी से। और वो इस तरह कि 5 रेज टू द पावर 2 इंटू एन कितना 1 2 3 4, एन की वैल्यू इस जगह पर है 4, तो 4 लिख दीजिए -1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 4, तो ये बन गया 5 रेज टू द पावर 8 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 8, दैट इज 5 रेज टू द पावर 7/8। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है, तो एक टाइप ये हो गई। फिर आइए इसको और आगे बढ़ाते हैं और इसकी तीसरी टाइप डिस्कस करते हैं, जिसमें थर्ड टाइप में क्या है कि फॉर एग्जांपल 30 प्लस 30 इस तरह से कोई नंबर दिया हुआ है और ये भी सीरीज जो है वो इन्फिनिटी तक जाती है। ठीक है, इन्फिनिटी तक जाएगी। अब ये जो इन्फिनिटी तक जाएगी इसका एक तरीका है, इसका है शॉर्टकट टेक्निक और इसका फार्मूला भी है। पहले शॉर्टकट टेक्निक बताते हैं। अगर यहाँ पर प्लस का साइन है, पिछले दो क्वेश्चन जो आपने किए हैं, जो दो टाइप की हुई हैं, उसमें आपने कोई साइन प्लस या माइनस का नहीं देखा था। फर्स्ट में क्या हुआ था कि वो सीरीज जा रही थी इन्फिनिटी तक, उसका जवाब वही नंबर था जो स्क्वायर रूट के अंदर लिखा हुआ था। दूसरे में क्या हुआ था कि कोई साइन बीच में प्लस माइनस का नहीं था, लेकिन वो सीरीज इन्फिनिटी तक नहीं जा रही थी। उसके लिए एक फार्मूला इस्तेमाल किया, x की वैल्यू n की वैल्यू बताई, उसमें फार्मूले में पुट किया, आंसर आ गया। यहाँ पर साइन एडिशन का है। उस सूरत में हम ये देखेंगे कि ये जो नंबर दिया हुआ है इसके कोई फैक्टर्स ऐसे बनते हैं कि उन दोनों फैक्टर्स के बीच में सिर्फ 1 का डिफरेंस हो। ठीक है, बनने को तो देखिए इसके फैक्टर्स 15 इंटू 2 भी बनते हैं, 30 हो जाएगा, लेकिन ये नहीं चाहिए। इसके फैक्टर्स 30 इंटू 1 भी बनते हैं, ये भी नहीं चाहिए।
लिहाजा एक रह गया 6 इंटू 5, तो ये चाहिए। 6 इंटू 5 30 होता है और 6 और 5 के दरमियान डिफरेंस जो है वो 1 है। जब ऐसी कंडीशन हो, सुनिएगा गौर से, ये शॉर्टकट टेक्निक है, इसको गौर से सुनिएगा कि जब ऐसी कंडीशन हो कि इस नंबर के फैक्टर्स बन सकते हैं और ऐसे दो फैक्टर्स बन सकते हैं कि जिनके दरमियान डिफरेंस 1 है, और दूसरी कंडीशन ये है कि यहाँ पर प्लस का साइन है, माइनस साइन नहीं है, प्लस का साइन है, उस सूरत में इन दो फैक्टर्स में जो बड़ा वाला नंबर है वही आंसर है। यानी इसका आंसर जो है वो 6 हो गया। क्लियर? क्या क्या कंडीशन बताएं? एक कंडीशन ये कि यहाँ प्लस साइन हो, दूसरी कंडीशन ये कि यहाँ पर इन दोनों फैक्टर्स के बीच में डिफरेंस 1 आता हो। अब मैं इसको चेंज करता हूँ, इस क्वेश्चन को, और इसका साइन भी चेंज करता हूँ। यहाँ हम ले लेते हैं 20, ठीक है, और माइनस का साइन ले लिया, 20 माइनस 20, ठीक है, माइनस चल रहा है, और ये 20। ये सीरीज भी इन्फिनिटी तक जाएगी, और इसका नंबर होगी, इसकी टाइप हो गई 4th। जब यहाँ पर माइनस साइन हो और 20 जो दिया हुआ है उसके फैक्टर्स, दो ऐसे फैक्टर्स बन सकते हो कि जिनके दरमियान डिफरेंस 1 का है, तो उस सूरत में जो छोटा वाला फैक्टर होगा वो इसका आंसर है। मसलन यहाँ पर माइनस साइन है और इसके फैक्टर्स बन रहे हैं 5 इंटू 4, दैट इज 20। ठीक है, बन तो और भी रहे, लेकिन मैं सिर्फ इसको डिस्कस कर रहा हूँ। तो 5 माइनस 4 1, डिफरेंस 1 है। तो इस सूरत में जबकि यहाँ माइनस साइन दिया हो और इसके दो ऐसे फैक्टर बनते हैं कि जिसके बीच में डिफरेंस 1 है, तो उस सूरत में जो छोटा वाला नंबर है वो इसका आंसर है। ये इसका प्लस साइन के साथ क्या होता, बड़ा वाला नंबर इसका आंसर होता, माइनस साइन के साथ क्या है, छोटा वाला आंसर, छोटा वाला नंबर इसका आंसर है। तो इस वीडियो को मैं यहीं तक रखता हूँ। इससे आगे मज़ीद मैं सर्ड्स और रेडिकल साइन के क्वेश्चंस डिस्कस करूँगा आपसे अगली वीडियो में इंशाल्लाह। इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि ये बात भी समझ में आए और जब आप आगे वाली वीडियो देखें तो वो भी समझ में आए। ठीक है, इजाज़त दीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।